नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति वाली याचिका सुनने लायक, मुस्लिम पक्ष के दावे खारिज। 22 सितंबर को अगली सुनवाई। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस बीजेपी में तीखी नोकझोंक। जयराम रमेश बोले, कंटेनर, जूते और टी शर्ट को मुद्दा बनाना दिखाता है बीजेपी का डर। संबित पात्रा का पलटवार, ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि आग लगाओ यात्रा है। बाजार ने लगाई तेजी की हैट्रिक। सेंसेक्स 322 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने भी लगाई सेंचुरी। रियलिटी आईटी शेयरों में रही अच्छी खरीदारी। रेलवे, पेट्रोलियम और टेलीकॉम मंत्रालय को एसेट मोनेटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश। बेहतर परफॉर्म करने वाले मंत्रालयों को मिल सकती है तवज्जो। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों को फेक रिव्यू लिखवाना पड़ सकता है भारी। कंपनियों पर लग सकता है लाखों का जुर्माना। इसी हफ्ते आ सकती है गाइडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रेटर नोएडा में किया वर्ल्ड डेयरी समिट का लंपी वायरस के स्वदेश टीके का ऐलान। 2025 तक सभी पशुओं को लगाया जाएगा लंपी और फूट एंड माउथ डिजीज का टीका। और खबरों की शुरुआत करेंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद से, क्योंकि ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी जिला अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है। कोर्ट ने माना कि इस केस में 1991 का पूजा स्थल कानून लागू नहीं होता है। इस मामले को अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकता है। आज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है, अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कानून में उनकी पूरी आस्था है। हम कानून में भरोसा करते हैं। कानून पर मुझे भरोसा है, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। मेरे लिए मक्का मदीना तो है नहीं। हमारे लिए तो सब कुछ यही काशी, मथुरा, अयोध्या ही है। तो हम यहाँ छोड़ करके कहाँ जाएंगे। लेकिन कानून को भी हम सम्मान करते हैं, कानून के साथ। जी हाँ, तो श्रृंगार गौरी मंदिर का ये पूरा मामला है जिस पर हिंदू पक्ष को सुनने के लिए कहीं ना कहीं कोर्ट ने जब से कहा है, तब से एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको लेकर गहमा गहमी फिर से तेज हो गई है, चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ आप सुन रहे थे गिरिराज सिंह को, जो ये कह रहे थे कि हमारे लिए ये एक बड़ी बात है, तो वहीं दूसरी तरफ अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है अगली सुनवाई में, क्योंकि अभी इस पर आगे सुनवाई होनी है। लेकिन फिलहाल जो मामला था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उसको खारिज करते हुए कोर्ट ने इस पूरे मामले को, यानी कि श्रृंगार गौरी मंदिर मामले को सुनने लायक कोर्ट ने कहा है। और ये एक बड़ी बात है ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मंदिर का ये पूरा मामला, और उस पर फिलहाल अगली सुनवाई अभी होनी है। लेकिन फिलहाल सुनने लायक ये मामला है, ये कोर्ट का कहना है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त मौजूद हैं। उपेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस वक्त? देखिए, इस पूरे मसले पर अब ये मसला हाईकोर्ट जाएगा, क्योंकि अब जो मुस्लिम पक्ष है उसको लेकर हाईकोर्ट जाएगा। वो इसको लेकर एक कोशिश में है कि स्टे होगा। उसने कोर्ट की ऑर्डर कॉपी ले ली है कि ये मामला, जो उनके दो मामले थे कि वक्त का मामला है, इसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज खारिज कर दिया है। और दूसरी जो उनकी बात थी कि वर्शिप एक्ट का इस पे उल्लंघन हो रहा था। तो फिलहाल हिंदू पक्ष की, यानी कि मंदिर पक्ष पर फैसला आ गया है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सबकी निगाहें हैं। हमारे साथ बात करने के लिए साध्वी प्राची जी भी है, जो एक साध्वी प्राची जी से भी हम कोशिश करते हैं इस पूरे मसले पर रिएक्शन लेने की। और
तो किसी तरीके से लाइव है और किसी तरीके से उनका स्वास्थ्य जो वो आई भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, कितनी बड़ी जीत मान रही हैं आप इस पूरे मसले को, क्योंकि दरअसल जानना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद इसको किस तरीके से देख रहा था? देखिए, हमारे पास में सब प्रूफ है जी, और अदालत में समय समय पर हम पेश करते आ रहे हैं। जी जी हमें पूर्ण विश्वास है जी जी कि जैसे हमें अयोध्या का मंदिर मिला, जी। ऐसे हमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर मिलेगा। जी, जी। और साथ में कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं कि हमें कृष्ण जन्मभूमि भी ऐसे मिलेगी। किसी जन्म तो मतलब निश्चित जो आप रूप लोग से। नारा लगाते थे चुनाव के पहले कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, ये उसी लाइन की बात आप कर रही हैं मैम? देखिए, अब आप कुछ भी समझिए, मंदिर हमारे थे, तीनों मंदिर हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। तो विश्व हिंदू परिषद ने पूरी तैयारी कर ली है, अब वो हाईकोर्ट जा रहे हैं मस्जिद 25 को लेकर। भाई कहीं चले जाए, हाई कोर्ट के अलावा जहाँ जाना चाहिए वहां तक जाए। जी जी, विपक्ष अब फिर एक बार आरोप लगा रहा है आप लोगों पर कि आप लोग विपक्ष बीजेपी। के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष को कॉमन सेंस नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है, इसका सम्मान करना चाहिए। विपक्ष कभी उसको सोचना चाहिए कि देश में शांति कैसे रहे। वो कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के लिए ग्राउंड तैयार करते हैं। अब वो कुछ भी कहे, करते हैं हम। बोलिए क्या करोगे? फांसी पे लटकाओगे साध्वी प्राची को? भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर हम सच्चाई कहते हैं, सच बात कहते हैं, तो उनके पेट में दर्द होता है, विपक्ष को पेचिश लग जाती है, इस बात से समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है। जी जी, तो आप लोगों के कोर्ट पर आना, आप लोग लगता है कि इनको इलाहाबाद से भी कोई बहुत राहत नहीं मिलने वाली नहीं है? देखिए, ये इनका जहां मन हो, मैं बार बार कह रही हूँ, वहां जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें तो जो हमारे पास प्रूफ है, हमने वो प्रूफ पेश कर दिए। हमें निश्चित रूप से हमें जो बाबा विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर भव्यता प्रदान करने के लिए वो आदेश मिलेगा, उसकी तैयारी, उसकी इंतजार शुरू कर दी है। मतलब आप तैयारी की बात करें, तैयारी नहीं, उसकी इंतजार है। जी जी, तैयारी तो आज खुशी का दिन है, इसलिए तैयार तो करेंगे। अभी आपको क्या कहते हैं, सब आके मिठाई भी खिला रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, सब मिठाई भी खिला रहे हैं, हम भी खिला रहे हैं, पत्रकारों को भी खिला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। तो आपने सुना हमारे साथ साध्वी प्राची जी हैं, जो फायर ब्रांड नेता है विश्व हिंदू परिषद की। उनका कहना है कि विपक्ष का जो भी आरोप है वो निराधार है, क्योंकि उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। रही बात कोर्ट की, तो उनका विश्वास है कि जिस तरीके से हम लोग सेशन कोर्ट पे मामले को जीते हैं, वैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट और आगे भी जीतेंगे। फिलहाल सबकी निगाहें प्रयागराज हाई कोर्ट पर है, जिस पर अब चूंकि जो मस्जिद पक्ष है वो जा रहा है, उसको उम्मीद है कि वहां से उसको राहत मिलेगी। इसके लिए उन्होंने कोर्ट की कॉपी भी ले ली है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और डिटेल्स के लिए आपका उपेंद्र। तो कुल मिलाकर विपक्ष के पास कॉमन सेंस नहीं है, ये कहती हुई साध्वी प्राची आपने सुना। और अब कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष का दावा मजबूत दिख रहा है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात मार्केट की। कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत हुई। तेजी की हैट्रिक लगाते हुए आज सेंसेक्स 322 पॉइंट चढ़कर 60,115 पर और निफ्टी 103 पॉइंट चढ़कर 17,936 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताइए क्या कुछ हाईलाइट्स रही आज के बाजार की? तो आज के सत्र की बात करें तो सभी के सभी एनएससी के जो सेक्टोरल इंडिसेस हैं वो हरे निशान में बंद हुए। क्लियरली जो पिछले हफ्ते की तेजी का ट्रेंड था वो आज हफ्ते की शुरुआत से ही आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल संकेत भी अच्छे हैं और इसी बीच अगर हम देखें आईटी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, रियल एस्टेट, सभी के सभी जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस हैं, यहाँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग स्टॉक्स में भी आपको तेजी आती हुई दिखाई दी और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख लें एनएससी पर तो 12:7 था, यानी जो बुल्स हैं उसके फेवर में पूरा का पूरा बाजार का जो है हाल आता हुआ नजर आया और ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको काफी स्ट्रेंथ आती हुई नजर आई। जी, इसके अलावा यतिन आपसे सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे, कहाँ आज दबाव रहा, कहाँ थोड़ी तेजी दिखी? तो अगर निफ्टी की बात करें तो सेटअप काफी स्ट्रांग था। अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ अदानी ग्रुप की कंपनी फ्लैगशिप अदानी पोर्ट्स आपको लगभग 3.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इसके अलावा टाइटन टेक, महिंद्रा और दिवीज लैब जैसे स्टॉक्स में आपको 2.5 से 3% के आसपास की इंट्राडे तेजी नजर आई। लूजिंग एंड पे आपको कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई दिया, लगभग 2.5% यहाँ आपको कट आते हुए नजर आए। इसके अलावा श्री सीमेंट, नेस्ले और एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स में आपको
आधे से 1% तक की मंदी नजर आई। मिड कैप्स में काफी सारा एक्शन आपको देखने को मिला, खास करके केमिकल स्टॉक्स में। तो केमिकल स्टॉक्स जैसे कि नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स में आपको 6-6.5% की तेजी आई। उसके अलावा अगर हम देखें तो डिफेंस स्टॉक्स में तेजी का माहौल था। लूजिंग एंड पे एस्ट्रल, क्लीन साइंसेज, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे स्टॉक्स थे जहां थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होते हुए नजर आई। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। और मार्केट के बाद अब बात करेंगे सुंदरम एमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम की, जिनका कहना है कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में निवेश के लिए अच्छा माहौल है। सुनील सुब्रमण्यम के अनुसार कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो और हाउसिंग शेयर में तेजी आ सकती है, तो वहीं लंबी अवधि के लिए कैपिटल गुड्स वाले शेयर में निवेश फायदेमंद रहेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक टॉपिक होगी हमारी डिप्लॉयमेंट में। उसके साथ डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है हमारी, क्योंकि 2 साल से एक समर का वॉश आउट हुआ। डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ऑटो सेक्टर है और हाउसिंग भी है, ये तीनों एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में हमारे लिए टॉप पिक है, जहां पे हम ओवरवेट होंगे तो इनिशियल एलोकेशन उसके ऊपर भी जाएगा। और तीसरा जो एक लॉन्गर टर्म से 3 to 5 ईयर की आउटलुक से आज खरीदारी शुरू करेंगे वो होगी कैपिटल गुड्स साइकिल के अंदर। इंडस्ट्रियल्स जैसे सीमेंट, स्टील, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स, अपनी जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब चीज। सरकारी संपत्ति के बेहतर इस्तेमाल के लिए चलाई जा रही खास पहल एसेट मोनेटाइजेशन में तेजी लाने के लिए रेलवे, पेट्रोलियम और टेलीकॉम मंत्रालय को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बेहतर परफॉर्म करने वाले मंत्रालय को विशेष तवज्जो देने पर भी विचार किया जा रहा है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, एसेट मोनेटाइजेशन में तेजी है, खास जोर इस पर दिख रहा है, क्या कुछ विशेष वजह है इसकी? दरअसल सरकार की कोशिश ये है कि सरकारी कंपनियों के पास जो भी एसेट हैं उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए, और इसके लिए एसेट मोनेटाइजेशन की जो योजना बनाई जा रही थी उस योजना के अमल में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दरअसल पिछले दिनों कैबिनेट सचिव की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी सभी मंत्रालयों की, और इस बैठक में यह निकलकर सामने आया कि कई मंत्रालय हैं जो अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं एसेट मोनेटाइजेशन में। इसमें सबसे ज्यादा जो पीछे चल रहा है उनमें से है रेलवे। रेलवे को चालू कारोबारी साल में कम से कम 30,000 करोड़ रुपए का एसेट मोनेटाइज करना था, लेकिन अब तक कोई भी एक पैसे का भी एसेट मोनेटाइज नहीं हुआ है। लिहाजा इस बैठक में कैबिनेट सचिव की तरफ से यह कहा गया कि वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, रेल मंत्रालय के साथ अलग से बातचीत करें और यह देखें कैसे रेलवे के एसेट मोनेटाइजेशन में तेजी लाया जा सकता है, कैसे रेलवे के एसेट को बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है। मामला सिर्फ रेलवे तक नहीं रहा, दूसरे भी मंत्रालय हैं जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय, टेलीकॉम मंत्रालय, यह भी अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं। इसमें फूड डिपार्टमेंट मंत्रालय भी है, वो भी एसेट मोनेटाइजेशन में काफी पीछे चल रहा है। इन मंत्रालयों को भी कहा गया है कि आप अपने एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में काफी तेजी लाइए। चूंकि मंत्रालयों की तरफ से थोड़ी सी सुस्त रफ्तार देखने को मिल रही है, तो अब सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है जिसके तहत जो मंत्रालय ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे एसेट मोनेटाइजेशन में, उनको वित्त मंत्रालय या दूसरे मंत्रालय की तरफ से जो ग्रांट मिलता है वो ग्रांट ज्यादा बेहतर मिलेगा, ज्यादा आसानी से मिलेगा, यानी उनको तवज्जो दी जाएगी। बता दो कि यहां पे सरकार ने 1,62,422 करोड़ रुपए के एसेट मोनेटाइजेशन का लक्ष्य रखा था, और अब तक सिर्फ 26,500 करोड़ रुपए का ही एसेट मोनेटाइज हो चुका है। हालांकि इसमें कोल, पोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट जैसे मंत्रालयों की भूमिका काफी अहम है, लेकिन इस साल भी पिछले साल की तरह सरकार एसेट मोनेटाइजेशन के टारगेट को पार करना चाहती है। लिहाजा एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के ये निर्देश दिए गए हैं और खास रणनीति भी बनाई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। और इधर डिफेंस पीओसीज में निवेश की प्रक्रिया तेज हो गई है, इन कंपनियों के रोड शो की शुरुआत कर दी गई है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ है एक बार फिर यतिन मोता। यतिन, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पर? देखिए, जो जानकारी ब्रोकरेज नोट से मिल रही है और जिस हिसाब से डिफेंस पीएसयूज में तेजी का माहौल बना है, शायद विनिवेश की प्रक्रिया यानी थोड़ा बहुत हिस्सा जो है सरकार इन डिफेंस पीएसयूज में बेच सकती है, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। अगर हम बात करें एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, भारत डायनामिक्स की, या मिधानी हो या दूसरे डिफेंस पीएसयू जैसे जीआरएससी हो, इन्होंने नॉन डील रोड शो में पार्टिसिपेट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेशन दिया है। ब्रोकरेज का मानना यह है कि दीपम के डायरेक्शंस पे एक नॉन डील रोड शो दुबई और अबू धाबी में होगा, जहां डिफेंस कंपनीज
अपने प्रेजेंटेशन और वर्किंग स्टाइल, फाइनेंशियल्स के बारे में जानकारी देंगी। ऑब्वियसली क्योंकि सरकार की जो हिस्सेदारी है इन सभी डिफेंस पीओसी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 74 से 75% के बीच में है, तो साधारण तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ थोड़े बहुत विनिवेश की जो प्रक्रिया है ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें HAL की तो मार्केट कैप लगभग 90,000 करोड़ है और 5% हिस्सेदारी का मूल्य आज के बाजार भाव के हिसाब से लगभग 4,500 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं आपको सेकेंड हाफ में ये दिख सकता है कि सरकार जो है डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस खास करके डिफेंस PSUs में कर सकता है, क्योंकि यहाँ रिटर्न्स भी बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टर्स ने कमाए हैं और पिछले 6-8 महीनों में ही HAL और BDL जैसे कंपनियों के शेयर्स लगभग दुगने हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए यतिन आपका। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का प्लान विनिवेश में सरकार का। और आज प्रधानमंत्री की बात करेंगे जिन्होंने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। यहां पीएम ने ऐलान किया कि लंपी वायरस का स्वदेशी टीका बन गया है और 2025 तक सभी पशुओं को लंपी के साथ साथ फुट एंड माउथ डिजीज का टीका लगा दिया जाएगा। 1974 के बाद पहली बार डेयरी समिट भारत में हो रहा है। 15 सितंबर तक चलने वाले इस इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के इस कार्यक्रम में 50 देशों के 1500 डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इसमें इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, किसान, पॉलिसी प्लानर्स शामिल हैं। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार दूध क्रांति के क्षेत्र में गति ला रही है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फुट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात कांग्रेस की। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पर निकली कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा से डरी हुई है और डर के मारे उनके नेता कुछ भी बयान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में मन की बात नहीं होती। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं वो। हम अंडरवेयर और टी शर्ट पर बात नहीं करते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो कंटेनर, जूते और टी शर्ट को मुद्दा बनाते हैं तो ये बीजेपी के डर को दर्शाता है। दरअसल पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो टी शर्ट पहनी थी उसकी कीमत को लेकर बीजेपी ने उन्हें घेरा था। बीजेपी का दावा था कि वो 41,000 की टी शर्ट पहनकर भारत को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं होगी, जनता की चिंता होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता नहीं बल्कि बीजेपी की चिंता भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं से बयान आ रहे हैं, बिल्कुल झूठे बयान आ रहे हैं, बेबुनियाद बयान आ रहे हैं। बिल्कुल साफ हो गया है जिस तरीके से सोशल मीडिया उनकी फैक्ट्री चल रही है, बिल्कुल साफ हो गया है कि वो घबरा हैं, परेशानी में हैं, वो पीड़ित हैं और वो उनको देखने को मिल रहा है कि जनता से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए। तो इधर बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर नए सिरे से हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भारत यात्रा में नफरत फैला रही है। ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि आग लगाओ यात्रा है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। This is nothing but instigating people for violence। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो,
किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अब बात है एसडीएफसी की, जिसने प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्याओं से निजात पाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। इससे पहले मुंबई के लोग अपनी कार की चाबी दिखाकर वेस्ट की एसी बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए एसडीएफसी ने वेस्ट की 6 एसी बसें किराए पर ली हैं। वेस्ट के महाप्रबंधक लोकेश चंद्र ने बताया कि ये बसें एसडीएफसी बैंक के CSR प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही हैं। इसमें यात्रा करने वाले लोग पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। साथ ही यात्री अपना पिकअप और ड्रॉप पॉइंट भी चुन सकते हैं।